बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक फिगर इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रॉ द एंगल्स विद द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। तो हमें इन सब मेजर्स के एंगल्स ड्रॉ करने हैं। सो एंगल्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं? सो वी विल टेक अ प्रोटेक्टर। सो फर्स्ट हमें ड्रॉ करना है 140 डिग्री। सबसे पहले हम एक बेस लाइन बना लेते हैं। सारे एंगल्स हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। सो हमने एक बेस लाइन बना ली, ठीक है। फिर हम प्रोटेक्टर रखेंगे इसके ऊपर वर्टेक्स पे। ये जो सेंटर है प्रोटेक्टर का हमने वर्टेक्स पे रख दिया, ये रख दिया हमने वर्टेक्स पे। उसके बाद हम मार्क करेंगे 140 डिग्री कहाँ बन रहा है। सो देखो 0 डिग्री यहाँ पे आउटर का जो है वो यहाँ पे आ रहा है 0 डिग्री। सो हम आउटर वाले को ही लेंगे, आउटर रीडिंग्स को ही लेंगे। सो 140 डिग्री आउटर में कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। इसको हम मार्क कर लेते हैं। सो दिस इज माई 140 डिग्री। देन हम प्रोटेक्टर को देंगे हटा एंड हम यहाँ से वर्टेक्स से लेके एक ड्रॉ करेंगे लाइन, ठीक है। सो ये मेरा एंगल बन गया 140 डिग्री। सो दिस एंगल इज 140 डिग्री। एंड आपको मार्किंग्स भी करनी है हमेशा। सो दिस इज ओ, इसको आप ए बोल दो, इसको आप बी बोल दो, एंड देन यू हैव टू राइट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 140 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है 82 डिग्री। सेम तरीके से करेंगे। सो हमने एक बेस लाइन ले ली। अगेन हम प्रोटेक्टर को उठाएंगे, प्रोटेक्टर को उठा के रखेंगे इसके ऊपर। सो ये रख दिया हमने प्रोटेक्टर को इसके ऊपर। 82 डिग्री अगेन हम आउटर रीडिंग से लेंगे। इसमें 82 डिग्री कहाँ पे आ रहा है? सो दिस इज माई 80, 81 एंड 82। यहाँ पे कहीं पे आ रहा है 82 डिग्री, राइट। इसको पॉइंट को हमने मार्क कर दिया। प्रोटेक्टर को अगेन हम उठाएंगे, साइड रखेंगे, एंड अगेन वी विल ड्रॉ वन रे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंड गोइंग टू दिस। दोनों को उसको पॉइंट को इंटरसेक्ट करता हुआ। सो ये मेरा बन जाएगा 82 डिग्री। सो इसको मार्क कर देते हैं। सो दिस इज 82 डिग्री। अगेन ये पॉइंट्स को आप मार्क कर दो। सो ये मेरा हो गया एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 82 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है 195 डिग्री। ओके 195 डिग्री हम कैसे करेंगे? सो अगेन हमने क्या किया, एक बेस लाइन बना ली, प्रोटेक्टर को ऊपर रख दिया। तो अब हमें पता है कि यहाँ तक तो जो प्रोटेक्टर में मार्किंग्स होती है वो 180 डिग्री की मार्किंग होती है। सो 180 डिग्री यहाँ पे आ गया। 180 डिग्री के आगे मुझे और चाहिए कितना डिग्री? सो 180 प्लस 15 डिग्री और चाहिए। 15 डिग्री और चाहिए, तब मेरा 195 बनेगा, करेक्ट। सो 180 डिग्री तो यहाँ तक आ रहा है। सो 180 डिग्री के मैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन मार्क कर देती हूँ। सो ये मैंने यहाँ से एक डॉटेड लाइन मार्क कर दी। सो ये मेरी रिप्रेजेंट कर रही है 180 डिग्री, ठीक है। अब 180 डिग्री कहाँ से कहाँ तक हो गया? इसका मतलब मेरा यहाँ से यहाँ तक हो चुका है 180 डिग्री। मुझे बनाना है 195, मतलब 15 डिग्री और बनाना है। अगर मैं यहाँ से और 15 डिग्री इधर कहीं पे बना लूँ, 15 डिग्री और 195 डिग्री बन जाएगा। तो हम यहाँ से 15 डिग्री और बनाते हैं, फिर से प्रोटेक्टर को उठाते हैं। ये हो गया प्रोटेक्टर सेंटर से मैच। अब देखो मुझे 15 डिग्री बनाना है, 0 यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है। सो यहाँ पे ये 0 कोइंसाइड कर रहा है। सो 15 डिग्री आउटर रीडिंग में देखना है। 15 डिग्री कहाँ बन रहा है? 15 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। सो दिस इज द मार्क। ये हो गया 15 डिग्री का मार्क। प्रोटेक्टर को हटाओ। अगेन हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। सो ये हो गई मेरी लाइन। ये जो हमारा एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक हो गया था 180 डिग्री, ठीक है। ये मैंने बना दिया 15 डिग्री। सो ये मेरा कंप्लीट एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री। सो 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री मेरा कितना हो गया? 195 डिग्री। सो दिस एंगल इज 195 डिग्री। अगेन इसको मार्क कर देते हैं। ये बी हो गया, ये ओ हो गया, एंड ये बोल देते हैं ए पॉइंट। सो एंगल ए ओ बी इज 195 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट एंगल डी 70 डिग्री बनाते हैं। तो अगेन देखो हमने एक बेस लाइन ली है, बेस लाइन के ऊपर हमने प्रोटेक्टर रख दिया। आउटर रीडिंग हम देखेंगे। सो 70 डिग्री हमारा कहाँ बन रहा है आउटर रीडिंग में? देखो यहाँ पे मेरा बन रहा है 70 डिग्री। ओके प्रोटेक्टर को हटाते हैं। सो ये हमने मार्क किया यहाँ से, ये ले गए इससे मैच करता हुआ, हो गया। सो दिस एंगल इज नाउ 70 डिग्री। इसको मैं बोलूंगी ओ, इसको बी एंड इसको ए। सो एंगल ए ओ बी मेरा हो गया अब 70 डिग्री, ठीक है। लास्ट है, हमें बनाना है 35 डिग्री। 35 डिग्री के लिए अगेन हम आउटर रीडिंग्स ले रहे हैं। हमने कोइंसाइड कर लिया है। सो ये मेरा हो गया 30, ये 40, 30 40 के बीच में ये आ गया मेरा 35 डिग्री। हमने मार्क कर लिया। प्रोटेक्टर को हटाओ
एंड अगेन हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे. सो ये हो गया मेरा वर्टेक्स से हमने इधर लाइन ड्रॉ कर दी. सो ये हो गया मेरा 35 डिग्री. मार्क कर देते हैं. सो दिस इज 35 डिग्री. अगेन वर्टेक्स हो गया O एंड दिस इज A. सो एंगल AOB इज इक्वल टू 35 डिग्री. ठीक है. सो ऐसे हम अलग अलग एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 है एस्टिमेट द साइज ऑफ ईच एंगल एंड देन मेजर इट विद द प्रोटेक्टर. तो हमें खुद से थोड़ा एस्टिमेट लगाना है. एस्टिमेट लगाने के बाद फिर प्रोटेक्टर से हमें कैलकुलेट करना है. सो फर्स्ट वाला मुझे लग रहा है होगा कुछ 55 के आसपास. सो मेरा एस्टिमेट है 55 डिग्री ए के लिए. लेट्स सी प्रोटेक्टर रख के देखते हैं कितना एंगल बन रहा है. तो हमने प्रोटेक्टर प्लेस कर दिया वर्टेक्स पे. तो यहाँ पे देखो हमारा कितना एंगल बन रहा है. हम कौन सी रीडिंग लेंगे? हम लेंगे इनर रीडिंग, बिकॉज देखो जीरो यहाँ का कोइंसाइड कर रहा है. सो इनर रीडिंग में ये कहाँ जा रहा है? यहाँ पे जा रहा है. सो ये 40 और 50 के बीच में है. 40 और 50 के बीच में मतलब ये क्या बन रहा है? 45 डिग्री. तो मैंने एस्टिमेट किया था 55 डिग्री बट बन रहा है 45 डिग्री. ठीक है. नेक्स्ट बी पार्ट मुझे लग रहा है 180 डिग्री के बहुत पास है. ये कुछ होगा 170 डिग्री के आसपास. कैलकुलेट करते हैं. तो देखो ये मैंने प्रोटेक्टर प्लेस कर दिया. रीडिंग हम कौन सी लेंगे? देखो जीरो यहाँ का कोइंसाइड कर रहा है. यहाँ पे जीरो कोइंसाइड कर रहा है जो कि इनर रीडिंग्स का है. तो हम इनर रीडिंग्स लेंगे. दूसरा जो वो एंगल है वो कहाँ जा रहा है? देखो 160 और 170 के बीच में जा रहा है. सो ये मेरा कितना हो गया? 165 डिग्री हो गया. तो मैंने एस्टिमेट किया था 170 डिग्री. एक्चुअल मेजर कितना आया? 165 डिग्री. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड सी मुझे लग रहा है कुछ 115 डिग्री के आसपास. लेट अस सी कितना ये आता है एक्चुअल में. सो इसको हम प्लेस कर देते हैं. तो देखो ये मैंने प्लेस कर दिया. रीडिंग हम कौन सी लेंगे? अगेन देखो जो जीरो है वो इनर साइड इनर रीडिंग्स का कोइंसाइड कर रहा है वन रे के साथ में. तो हम इनर रीडिंग्स लेंगे. जो दूसरी रे है वो कहाँ आ रही है? देखो यहाँ पे 120 पे आ रही है दूसरी रे. इसका मतलब जो इसका एंगल है वो कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया. मैंने कितना एस्टिमेट किया था? मैंने एस्टिमेट किया था 115 डिग्री. सो 120 डिग्री 115 डिग्री के काफी क्लोज है. ठीक है. नेक्स्ट डी पार्ट. सो डी पार्ट मुझे ऐसा लग रहा है कुछ 30 डिग्री के आसपास. सो मैं इसको एज्यूम करती हूँ एज 30 डिग्री. प्रोटेक्टर रख के देखते हैं कि एक्चुअल में ये कितना डिग्री आता है. तो ये प्रोटेक्टर रख दिया. अब हम रीडिंग कौन सी लेंगे? देखो जो जीरो है वो आउटर रीडिंग का कोइंसाइड कर रहा है. यहाँ पे आउटर रीडिंग का कोइंसाइड कर रहा है मतलब हम आउटर रीडिंग लेंगे. दूसरा जो रे है वो कहाँ पे जा रहा है? लगभग 30 डिग्री पे जा रहा है. 30 या 31 के आसपास जा रहा है. सो ये भी लगभग 30 और 31 ही डिग्री है. सो हमारा जो आंसर है वो एग्जैक्टली मैच हो गया. समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आंसर एग्जैक्टली मैच हो रहा हो. नेक्स्ट में देखते हैं ई पार्ट. ई पार्ट में मुझे लग रहा है 90 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा है. तो मैं इसको कंसिडर करती हूँ एज 95 डिग्री. लेट अस सी प्रोटेक्टर रख के देखते हैं. जीरो कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जीरो आउटर रीडिंग का कोइंसाइड कर रहा है. तो हम आउटर रीडिंग लेंगे. सो आउटर रीडिंग में ये देखो ये कहाँ जा रहा है? 100 से थोड़ा सा कम पे जा रहा है. 100 और 90 के बीच में और 100 से थोड़ा सा कम पे जा रहा है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ 98 डिग्री के आसपास है. सो दिस इज 98 डिग्री. ठीक है. मैंने एस्टिमेट किया था 95 डिग्री. एक्चुअल में आ रहा है 98 डिग्री. ठीक है. लास्ट एफ पार्ट. एफ पार्ट है ये पूरा बड़ा मतलब मुझे ये लग रहा है कि ये जो है बीच का पार्ट इतना ये लग रहा है मुझे कुछ 15 डिग्री के आसपास. सो ये मुझे 15 डिग्री लग रहा है. इसका मतलब ये जो बड़ा वाला एंगल है ये यहाँ से यहाँ तक which is equal to 360 degree minus 15 degree which is equal to 345 degree. Let us see इससे क्या निकलता है. ओके तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक रे जो जीरो से कोइंसाइड हो रही है वो है आउटर रीडिंग्स जो है वो जीरो से कोइंसाइड हो रही है. सो ये मेरा बन रहा है कुछ 10 11 12 लगभग कुछ 12 डिग्रीज बन रहा है. यहाँ पे 12 डिग्रीज बन रहा है. अब मैंने लिया था ये 15 डिग्री. इसका मतलब मैंने 3 डिग्री ज़्यादा लिया था. सो ये जो एंगल बनेगा जो आउटर वाला एंगल है वो कितना होगा? 360 डिग्री माइनस 12 डिग्री. ये हो गया हमारा 348 डिग्री. हमें ये भी बताना है कि कौन सा एंगल एक्यूट है, राइट है, ऑब्ट्यूज है या रिफ्लेक्स है. ठीक है. सो जो एंगल 1 है ये मेरा आ रहा है एक्यूट एंगल. सो हम यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज एक्यूट. सेकेंड वाला जो है वो मेरा आ रहा है ऑब्ट्यूज. थर्ड भी आ रहा है ऑब्ट्यूज. फोर्थ आ रहा है एक्यूट. फिफ्थ आ रहा है ऑब्ट्यूज.
सिक्स्थ आ रहा है रिफ्लेक्स। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।